अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजय मैंड। और आज मैं आप सब लोगों को लेकर आया हूँ CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का मॉड्यूल नंबर 53, 54 एंड 55। ये जो मॉड्यूल्स हैं बड़े कंसाइज हैं, बहुत छोटे हैं, इनमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बस थोड़ी बहुत थ्योरी है, इसको रीड करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी डिस्कस करूँगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें, प्लस बेल के आइकन को प्रेस कर दें। एंड अगर किसी को क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट करें, मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। प्लस अगर किसी ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज लाजमी करें। तो आ जाए जी हमारे मॉड्यूल नंबर 53 पर। अच्छा, ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी। ये उसी लेक्चर की कंटिन्यू किया है इसने, ठीक है। जो चीज़ें उसमें रह गई थी उसी मॉड्यूल को उसने कंटिन्यू करके यहाँ उसने एलिब्रेट किया है। थोड़ा बहुत चीज़ें कुछ नहीं है, और क्या कहते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं है, ना उसमें थी ना इसमें है। कुछ मतलब ना मुश्किल है ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये यहाँ देखें, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये कह रहा है कि प्रोसेसर को ट्रैक करने के लिए कुछ शेड्यूलर हम रखते हैं जो मेमोरी के अंदर होता है। जो प्रोसेस के जो टास्क चल रहे होते हैं, जो प्रोसेस काम कर रहा होता है, उसकी शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए हम एक टेबल होता है जिसका हम प्रोसेस टेबल कहते हैं, वो मेमोरी के अंदर होता है, ठीक है जी। अब अभी कह रहा है, अच्छा ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो प्रोसेसर है वो ऑलरेडी कोई काम कर रहा है तो नेक्स्ट स्टेट उसकी तब तक रेडी नहीं होगी। जो नेक्स्ट टास्क है वो तब तक रेडी के स्टेट में नहीं जाएगा जब तक उसका जो पहला टास्क है वो कंप्लीट नहीं होएगा। जब उसका जो ऑलरेडी वो टास्क कर रहा है वो कंप्लीट होगा तो एक मैसेज रिसीव होगा जो प्रोसेसर को, टास्क अंदर प्रोसेसर को, कि हाँ टास्क कंप्लीट हो गया है, अब ये टास्क रेडी करके भेज दो, मैं इसको करूँगा। ये वो सारी चीज़ें यहाँ बता रहा है। लेकिन होता क्या है बेसिकली कि हम जो मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइम सेगमेंट्स देकर मल्टी टास्क को, जो मल्टी प्रोग्रामिंग को, वो टाइम स्लाइस असाइन कर देते हैं, वो टाइम सेगमेंट दे दिए जाते हैं कि आपने इतने टाइम के अंदर ये सारा कुछ करके देना है। क्लियर हो गया? अच्छा, और होता क्या है कि जो टाइम हम देते हैं ये मिली सेकेंड और नैनो सेकंड में होता है। ज़्यादा टाइम नहीं होता, घंटों का टाइम नहीं मिला होता, ये सिर्फ नैनो सेकंड या मिली सेकंड में होता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएंगे प्रोसेस स्विच, कि अगर प्रोसेसर कोई काम कर रहा है और एक ऐसा काम आ गया है जो काम परफॉर्म हो रहा है वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्रोसेसर जो काम कर रहा है उसको छोड़ देगा जो आया है काम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रायोरिटी बेस्ड होता है ना ये, प्रायोरिटी अगर ज़्यादा है तो वो जो पहले काम कर रहा है उसको छोड़ देगा और दूसरा स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब क्या नीचे आने इंटरप्ट क्या होती है? अब इंटरप्ट क्या होती है कि अगर हम कुछ भी काम करवाना है तो एक इंटरप्ट होती है, इंडिकेट होती है, या एक इंटरप्ट सिग्नल कॉल होता है, ठीक है, प्रोसेसर को, जिसकी मदद से हम प्रोसेसर कोई भी टास्क करता है। फिर इंटरप्ट हैंडलर होता है जो इंटरप्ट को हैंडल करता है बाय ऑन द बेस ऑफ प्रायोरिटीज़। ये आप देखें, इंटरप्ट हैंडलर होता है एक, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। जी थ्योरी है सारी, ख़त्म हो गया ये मॉड्यूल, आपने ख़ुद इसको एक बार लाजमी पढ़ना है। आ जाएँ जी मॉड्यूल नंबर 54 पर। अब ये कह रहा है कि हैंडलिंग कंपटीशन बिटवीन प्रोसेसर। अब कंपटीशन बिटवीन प्रोसेसर क्या होता है? कंपटीशन बिटवीन प्रोसेसर ये कि मुख्तलिफ अगर प्रोसेसर लगे हुए हैं किसी भी, जो आजकल जो पीसीज आ रहे हैं, आजकल लैपटॉप आ रहे हैं, इनमें प्रोसेसर ज़्यादा लगे हुए हैं, समझिए हाई स्पीड प्रोसेसर लगे हुए हैं और ज़्यादा लगे हुए हैं, किसी एक प्रोसेसर काम नहीं चलता। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, जहाँ भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो पैराग्राफ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें यही कह रहा है कि मतलब जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो जो मशीन के रिसोर्सेज हैं उनको टास्क परफॉर्म करना या उनको टास्क एलोकेट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हैं या बहुत ही मुश्किल है, वट एवर ये जो भी कह रहा है इसमें इतने इम्पोर्टेंट नहीं। अब मशीन के रिसोर्सेज क्या होते हैं? इनसाइड द CPU या इनसाइड द कंप्यूटर
वो कौन से रिसोर्सेज हैं जो इनसाइड मशीन हैंडल होती हैं, मशीन हैंडल करवा रही होती है। वो कह रहा है कि फाइल मैनेजर एलोकेट करता है, एक्सेस देता है फाइल्स को, एक्सेस देता है फाइल्स को, मेमोरी मैनेजर एक्सेस देता है मेमोरी स्पेस को, और शेड्यूलर एलोकेट करता है प्रोसेस टेबल को, डिस्पैच एलोकेट करता है टाइम स्लॉट्स। ठीक है, अब ये रिसोर्स एलोकेशन, यहाँ क्या होता है कि रिसोर्स एलोकेशन बहुत सिंपल नज़र आ रही होती है, लेकिन ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि मशीन जो है ना वो सोच सकती है ना वो कुछ कर सकती है खुद से। इसके लिए हम ओएस डिज़ाइन करते हैं, जिसकी मदद से हम मशीन को यूज़ करने की या मशीन को चलाने की एबिलिटी देते हैं, या उसको कुछ करने की एबिलिटी देते हैं। अब यहाँ पे इश्यूज़ क्या होते हैं, वो कह रहा है कि अगर एक प्रोसेसर है वो सेम टाइम पे डिफरेंट रिसोर्सेज की डिमांड करे तो क्या होगा। नीचे आप आ जाएं, नीचे भी यही उसने बताया हुआ है, ये फिगर आपने लाजमी देखनी है। यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हो गया और आ जाएंगे मॉड्यूल नंबर 55 पर। मॉड्यूल नंबर 55 में कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है, चीज़ें सिंपल है। ये जो अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सेमाफोर से आपने डरना नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। बस एक ये मुश्किल सा वर्ड है जिसकी मीनिंग शायद नहीं पता हो, लेकिन आपने डरना नहीं है इससे कि पता नहीं इसमें क्या होने वाला है। अच्छा, इसमें भी कुछ ज़्यादा इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। आपने इसको फ्लैग्स के बारे में, इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट इसके बारे में फ्लैग्स का है कि फ्लैग्स क्या होता है और क्या कहते हैं इस, ये आपने पढ़ लेना। नीचे आ जाए, मैं आपको नीचे से पढ़वाता हूँ। ये कह रहा है कि हम क्या करते हैं अगर हमने किसी को कुछ भी देना है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, लेट्स से हमने कोई प्रिंट निकलवाना है, ये कह रहा है कि प्रिंटर कनेक्टेड है तो हमने कोई प्रिंट निकलवाना है, तो होगा क्या कि अगर हमने प्रिंट की कमांड दी, हमने तो दे दी, प्रिंटर को प्रिंट की कमांड दे दी, लेकिन बैक साइड क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि वो क्या करेगा, वो दो फ्लैग्स क्रिएट करेगा। ये 1 बिट का 0 और 1 की फॉर्म में फ्लैग वो जनरेट करेगा 0 या 1 की। अगर प्रिंटर बिज़ी है तो वो बताएगा कि 1 का फ्लैग जाएगा कि प्रिंटर बिज़ी है, प्रिंटर ऑलरेडी कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, प्रिंटर ऑलरेडी एलोकेटेड है किसी और टास्क में। और अगर प्रिंटर फ्री होगा तो वो 0 का फ्लैग भेजेगा कि कहेगा कि प्रिंटर इज़ अवेलेबल, जी आप प्रिंटर टास्क परफॉर्म कर सकता है। और इम्पोर्टेंट बात, अगर वो उसने फ्लैग भेजा 0 या 1 का, मीन्स उसने 0 का फ्लैग भेज दिया, प्रिंटर अवेलेबल है। जैसे ही वो मिलेगा कमांड मिलेगी सीपीयू को कि प्रिंटर फ्री है, उसी वक्त ही वो जो फ्लैग हमने मिला होगा 0 का वो क्लियर कर दिया जाएगा। उस फ्लैग में जो बिट थी, मतलब 0 थी, वो क्लियर हो जाएगी, इसलिए कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, ये सारी थ्योरी है, ये आपने पढ़नी है। अच्छा, ये कह रहा है सेट एंड टेस्ट अप्रोच। टेस्ट एंड सेट अप्रोच क्या होती है जी? सेट एंड टेस्ट अप्रोच मशीन लैंग्वेज के अंदर एक इंस्ट्रक्शन होती है जिसकी मदद से हम कोई भी टास्क, डिसीजनेबल टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात की? अच्छा, अब ये कह रहा है कि एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेड फ्लैग को हम सेमाफोर कहते हैं। ठीक है जी, और ये सिग्नल सेक्शन कंट्रोल करता है। ठीक है जी, और आपने इसको पढ़ लेना है, मुझे कुछ यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट में लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।